वहाँ कुछ दिन रहे, सैर सपटा किया, खाना पीना किया। जब वापस आने लगे तो देखा जेब में पैसे ही नहीं बचे। अब पूछने लगे एक दूसरे से, सस्ता जमाना था, भाई तेरे कोल पैसे हैं? बोलता मेरे पास तो कुछ नहीं। दूसरे को पूछते हैं तेरे पास हैं? बोले नहीं। चारों के जेब खाली हो। बोला आप घर कैसे जाएंगे? प्यार से बोलो श्री। दिल्ली से घूमने तो आ गए भोपाल, पैसे खत्म हो गए, वापस कैसे जाएं? सस्ता जमाना था। बोला चलो शहर से थोड़ा दूर चलते हैं। दूर एक गांव में आ गए, देखा एक बुजुर्ग बाबा अपने खेतों में पनीरी लगा रहा है, पौधे लगा रहा है। उसका जवान लड़का हल चला रहा है खेत में। तभी उसके लड़के को तकलीफ हुई दिल पे, और साथ संगत उस बच्चे की वहीं मृत्यु हो गई। ये चारों उस बाबे के पास पहुंचे ही थे कि भाई बाबा हमको प्यास लगी है, भूख लगी है, हमारी जेब में तो पैसे भी नहीं। पर देखते ही देखते उसका जवान लड़का गुजर गया हल चलाते हुए। तभी तो बाणी कहती है, हर जपदियां खिन ढिल ना कीजिए मेरी जिंदड़िए, मत के जापे सा आवे के ना आवे राम। पता नहीं अगला श्वास परमात्मा लेने देता है कि नहीं देता, और तू इतने छल कपट करके लोगों से बैठा है। प्यार से बोलो श्री। तो जिस वेले उस बाबे का, बुजुर्ग का, किसान का लड़का गुजर गया, वो आया उसके पास, देखा नब्ज कोई नहीं, सचमुच शरीर त्याग गया मेरा बच्चा। उसने शरीर के ऊपर जो चद्दर थी डाल दी और बोला भाई पहले तुम पानी पी लो। वो चारों बड़े हैरान हो गए, भाई तेरा जवान लड़का गुजर गया और अभी भी तुम हमको पानी पिलाने की सोच रहे। उन्हें क्या पानी मैं पिलाता हूं, पर थोड़ी दूर पे मेरा घर है, आप रोटी वहां खा के, प्रसादा वहां खा के जाना। प्यार से बोलो श्री। वो बड़े हैरान हो गए, कहने लगे एक काम करना, मेरी बहू को कह देना, वो रोज 2 जनों का खाना खेत पे लाती है, बोलना आज 2 का ना लाए, एक ही जने का लाए। वो चारों बड़े हैरान हुए, भाई ये बाबा एक बारी भी नहीं धाई मार के रोया। उन्हें पूछा कारण क्या है? उन्हें क्या, जाओ तुम्हें भूख लगी होगी, पहला भोजन करो मेरे घर। जब उस वृद्ध बाबे का, किसान का घर पूछते आए, जाके उसकी घरवाली को बताया तेरा घरवाला तो खेतों में गुजर गया अभी, और तेरे ससुर ने कहा आज 2 का भोजन मत भेजना, एक ही का भेजना। वो कहने लगी अच्छा आओ आप हमारे मेहमान हो, पिताजी ने भेजा है, पहले आप भोजन करो। प्यार से बोलो श्री। वो भी बड़े हैरान हो गए, भाई जिसको पता लगे मेरा घरवाला गुजर गया, एक बारी नहीं रोई, धाइयां मारनी चाहिए थी, एक बारी नहीं रोती। उन्हें आख्या परमात्मा का इसी तरह हुक्म था, हमारा इतना ही संयोग था। उन्हें क्या सच, हम इधर आके बड़े आश्चर्य हैं, पर हमको जरूरत पैसों की है, हमारी जेब में पैसे खत्म हो गए, हमको घर जाना है, यहाँ इस गांव में कोई उधार भी दे सकता है हमको? उसने बोला वो सामने सेठ की दुकान है शौकार की, वो कर्जा देता है। बोला हम उसको जानते नहीं, वो हमको नहीं जानता। बोला आप चले जाओ। जिस वेले शौकार की दुकान पे पहुंचे, उन्होंने कहा भाई हमको 500 रुपया उधार चाहिए, हम फलाने शहर से आए हैं, सैर करने, पैसे खत्म हो गए, वापस जाना है, आप हमारी मदद कर दो। उन्हें कहा ठीक है। उसने 500 रुपये गिन के दे दी। बड़े हैरान हो गए, उसने नाम और पता लिख लेता। बोला ये हमको जानता नहीं, हम इसको नहीं जानते, इसने 500 रुपया दे दिया, सस्ता जमाना। उन चारों में से एक ने पूछ लिया भाई हमें ये बात बताओ, एक किसान का बेटा गुजर गया, वो धाइयां मार के नहीं रोया, परमात्मा के हुक्म में आ गया। उसकी घरवाली को पता लगा, वो भी परमात्मा के हुक्म में आ गई। जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। भाई हमें ये समझ नहीं आई यहां के लोग कैसे हैं। तो वो शौकार कहने लगा भाई हमारे इस सारे गांव में सभी आस्तिक लोग रहते हैं, यहां कोई भी ऐसा नहीं जो नास्तिक हो, परमात्मा को ना माने, उसके हुक्म को ना माने। हम सब उसके हुक्म में चलने वाले बंदे हैं। हम एक दूसरे पे विश्वास, उस प्रभु पे विश्वास करते हैं, तभी तो मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। आपको मैं जानता भी नहीं, आपने जो एड्रेस लिखाया ये भी नहीं पता ठीक है कि नहीं। उन्हें आख्या कमाल की बात है, यहां सब आस्तिक लोग रहते हैं, ये बात समझ नहीं आई। और मन में सोचने लगे कि हमको कौन सा जानता है, हमारे घर शहर में मांगने आएगा, हमने कौन सा सही एड्रेस लिखवाया। प्यार से बोलो श्री। जिस वेले उसके मन में चारों की ये बात आई कि यहां सब आस्तिक लोग रहते हैं, उन्हें क्या बेटा ऐसा करो जी 500 रुपया वापस करो।
तुम्हारे मन में कपट आ गया, अब तुम्हें उधार नहीं मिलेगा। प्यार से बोलो श्री। और दूसरा दोस्त कहने लगा, तुझे क्या जरूरत थी आस्तिक नास्तिक पूछने की, 500 रुपए जेब में डालता चलते, अपना काम बन गया था। उन्हें क्या भाई कोई और भी है शाहूकारगर देने वाला? उन्हें क्या एक और है अगले गांव में। जिस वेले वहां पहुंचे उसको कहने लगे 500 रुपया उधार चाहिए, दोगे? उन्हें पूछ क्या भाई इस जन्म में वापस लौटाओगे कि अगले जन्म में दोगे? प्यार से बोलो श्री। वो चारों एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे ये इससे भी बड़ा मूर्ख है, वो अगले जन्म में भी कोई देता है। ये जग मिठा अगला किस डिठा, यहां जिसके मर्जी पैसे ले लो, मौज कर लो, उसको कोर्ट कचहरियों में धक्के दिवाते रहो, किसने पूछना है? प्यार से बोलो श्री। और सेठ ने कहा भाई इस जन्म में दोगे पैसे कि अगले? बोलो 500 रुपए ले लो। और चारों में से एक बोला सेठ जी लिख लो अगले जन्म में दे देंगे। उन्हें लिख लेता चारों का नाम और आगे लिख दिया अगले जन्म में देंगे। उन्हें 500 रुपया जेब में डाला, चल पड़े। बोला मौज लग गई ना, देखो अब देने भी नहीं पड़ेंगे। आगे आए तो क्या देखिया, एक किसान अपने बैल को बहुत मार रहा है, डंडे पे डंडे मारी जाए, उठ उठ चल हल के पीछे चल, हलों के पीछे चल। जितने डंडे पड़े उसके ऊपर वो उठे ही ना, मार मार के उसकी खाल खींच दी किसान, वो उठा ही ना। तभी किसान की घरवाली आई, उसने बैल के कान में कुछ कहा। प्यार से बोलो श्री। वो नाम जपने वाली थी, प्रभु भक्ति वाली थी, ज्ञान वाली थी। उसने बैल के कान में कुछ कहा। जैसे ही उसने कुछ कहा बैल झट से खड़ा हो गया और हलों पे चलने लगा। प्यार से बोलो श्री। अब ये चारों देख रहे थे। वो किसान की घरवाली के पास आए, कहने लगे माता जी एक बात कहें, इस बैल को कितने डंडे मारे किसान ने, ये नहीं उठा। आपने ऐसी कौन सी बात इसके कान में बोल दी है, झट से उठा और चलने लगा हलों के पीछे। वो नाम जपन वाली माता कहने लगी बच्चियों, मैं इस बैल को बस इतना ज्ञान कराया है कि तूने मेरे पति के पिछले जन्म का जो कर्जा लिया था ना, सब तो उतार दिया, अब तो सिर्फ 25 रुपए रह गए। ये भी दे दे, क्यों अगले जन्म में फिर डंडे खाने आना है। प्यार से बोलो श्री। झट से उठ खड़ा। तो साध संगत गुरु नानक साहब की वाणी कहती है, अगे करनी कीरत वाची है, मैं लेखा कर समझाया। मत समझ किसी से मैं धोखा करूंगा, किसी की रकम मार लूंगा, किसी को दुख दूंगा, मुझे किसकी परवाह है। आज मेरे पास धन है, दौलत है, ताकत है, पर ध्यान देना जब लेखा देना पड़ेगा तो तेरी अकेली जिंद को देना पड़ेगा। प्यार से बोलो श्री। तभी तो कबीर जी कहते हैं, ज्यों जम आए केस गए पटके, तो दिन कछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। इस वास्ते मानुख जन्म मिले है साध संगत, गुरु नानक के दर पे आए हो। आज एक बात पल्ले बन के जाइए, जितना हो सके अपने जीवन को पवित्र रखें, गुरु के उपदेशों पे चलें। हक पराया नानका उस सुअर उस गाएं, किसी का पराया हक ना मारें। गुरु नानक जी के पास जब कुछ मुसलमानों भाइयों का टोला आया तो उन्होंने कहा, गुरु नानक जी तू तो सबका पीर है, हिंदुओं का गुरु है, मुसलमानों का पीर है, आज हमको भी कोई उपदेश दे दे। पता है गुरु नानक जी ने क्या उपदेश दिया? सबको कहा 5 नमाजें पढ़ते हो? बोला हाँ सब पढ़ते। गुरु नानक जी ने कहा फिर 5 बातें मेरी भी याद रखना। पहली नमाज पढ़ना खुदा के आगे तो बोलना, खुदावंद करीम आज से झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे सच के मार्ग पे चलूंगा। प्यार से बोलो श्री। सच के मार्ग पे चलोगे परमात्मा सदा तुम्हारा साथ देगा। 5 नमाजां वक्त 5 पंजा, पंजे 9 पहला सच हलाल दोए। बोलो हराम की नहीं खाऊंगा, आज से अपनी मेहनत की कमाऊंगा, जो परमात्मा देगा उसमें बरकत पड़ेगी। प्यार से बोलो श्री। पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, सबकी खैर मांगूंगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सरबत दा भला। चौथी नमाज पढ़ूंगा। चौथी नमाज गुरु नानक जी बोले जब चौथी नमाज अदा कर तो कह चौथी नियत रास रखूंगा। नहीं आज देने की स्थिति में मैं कुछ किसी का लिया हुआ, नियत नहीं खराब करनी, हाथ जोड़ के बोलूंगा आज नहीं कुछ दिन बाद दे दूंगा। प्यार से बोलो श्री। चौथी नियत रास, मन
ते पंजवीं सिफत सना। पंजवीं नमाज पढ़ तो उस अकाल पुरख, उस खुदा की सिफत सलाह कर, उसके गुण गाया कर। गुरु नानक जी बोले करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए, नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए। प्यार से बोलो श्री। सच्चा मुसलमान वही जो सच बोले, हलाल की खावे, सबकी खैर मांगे खुदा से, कभी किसी की पराई धन पे पराए तन पे नियत खराब ना करे। और पंजवा उस परमात्मा की, उस खुदा की सदा सिफत करे, उसके गुण गाए, उसकी बंदगी करे। आओ प्यार से अब कीर्तन की समाप्ति, सारे मिलकर ये पंक्तियां गाना एक बारी। जिस तरह गुरु नानक सबकी झोली भर रहे हैं, इधर आज साड़ी भी बारी आवे। गुरु नानक के दर पे आयो ना, भावना की झोली करो, गुरु नानक पर भावना करो, गुरु नानक पर गुरु से भाव ना करो। प्यार से बोलो श्री। भाव ना करो कि मैंने तेरे दर पे आज इतना खर्चा किया, कल डबल तो देगा ही दे। भाव ना कर, गुरु नानक पर भावना कर। प्यार से बोलो श्री। झोली भर दे मेरी, मैं भी तेरे दर पे आया हूं गुरु नानक। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे धन गुरु नानक जी, झोली भर दे मेरी, झोली भर दे मेरी, झोली भर दे मेरी। श्री हरि कृष्ण ते आइए, जिस डिठे साप दुख जाए जिस, एक बहादुर सिमरिए, घर नो नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण ते आइए।